नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रुक और देख में। वो कहते हैं ना दोस्तों, किसी भी काम की शुरुआत का अच्छा समय होता है सुबह। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज सुबह सीपी। यहाँ से आज हम चलेंगे दरिया का लोहानी टॉम पर। यहाँ से बाय कार बाय मेट्रो दोनों ही रास्तों की जानकारी आपको देंगे उदय सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उदय कुमार और आज हम जा रहे हैं, जैसा कि कविता मैम आपको बता ही चुकी है कि आज का जो हमारा ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है दरिया खान टॉम में। तो चलिए जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं कि आपको यहां तक पहुंचने के लिए किन किन रूट्स को देखना होगा। तो जैसा कि आप अभी अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, गूगल दीदी यानी गूगल माता आपको दिखा रही है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको इस पर्टिकुलर रूट को फॉलो करना है। और अगर आप आ रहे हैं मेट्रो से तो आपको INA मेट्रो स्टेशन, जो कि अभी आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर का वॉक है और यहाँ पर आपको ई-रिक्शा, कैब, ओला सभी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। तो चलिए जल्दी से पहुंचते हैं दरिया खान टॉम के आउटर एग्जिट पर और देखते हैं कि वहां से आपको अंदर जाने के लिए क्या रूट लेना है। जैसा कि अब आप देख चुके हैं, हमने गाड़ी रोक दी है, गाड़ी को लगा दिया है पार्किंग में। तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर वॉक के बाद आप देख पाएंगे इस गेट को, और इस गेट में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपके सामने आएगा ये बोर्ड जिस पे लिखा हुआ है दरिया खान टॉम। जी हाँ, आज हम इसी टॉम को एक्सप्लोर करने वाले हैं। बिफोर एक्सप्लेनेशन आप देखिए कुछ सिनेमैटिक शॉट इस टॉम के। हेलो दोस्तों, ये इस ब्लॉग सीरीज़ का सेकंड एपिसोड है। इसका फर्स्ट एपिसोड हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं और वो YouTube पर अवेलेबल है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो आज की वीडियो है, ये बेसिकली हम एक टॉम सीरीज़ पूरी दिल्ली के लिए कवर कर रहे हैं, उसका ये सेकंड एपिसोड है। आजकल जैसा आपको पता है, दिल्ली के अंदर कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, रोडों पर शोर है, और इसी बीच हम आज आपको लेकर आए हैं दरिया खान टॉम में। दिल्ली के शोरगुल से दूर एक शांत प्लेस। अगर आप अपने मन की शांति चाहते हैं तो यहाँ पर एक बार विजिट ज़रूर करें। और आज के इस ब्लॉग में मेरा साथ देने वाले हैं राहुल कुमार गौतम, प्रवक्ता हिस्ट्री से हैं। ये इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी है और इस जानकारी का लाभ आपको आगे वीडियो में मिलेगा। और मेरे इस तरफ आप देख पा रहे हैं कविता जी को, जो कि हिंदी की प्रवक्ता हैं, और इस पूरी वीडियो सीरीज़ की स्क्रिप्ट लिखने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो इन्हीं की है। इन्होंने ही इस प्लेस को फाइंड किया और हमें बताया कि हमें अपने व्यूअर्स को इस तरीके की जगहों को भी दिखाना चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आपको दिखाते हैं दरिया खान टॉम और जानते हैं इसके बारे में क्या क्या अच्छी बातें हैं। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोटला मुबारकपुर, जो दिल्ली का सेंटर पॉइंट है। वहाँ पर दरिया खां का एक मकबरा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि उनकी एक मज़ार, जिसको मकबरे के नाम से जाना जाता है, बहुत ही फेमस है, लेकिन लोगों का आवाजाही यहाँ पर कम रहती है। आप ये देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ मकबरे बने हुए हैं जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। 4 में से केवल एक ही ऐसा बचा हुआ है जिसको आप पूरी तरीके से देख पाएंगे। प्रशासन की नाकामी की वजह से इनकी देखरेख नहीं हो पाई है। ये दरिया खां का मकबरा बहलोल लोधी के समय पर
जो बहलोल लोधी वंश के संस्थापक रहे, उनके समय पर दरिया खान राजनीति के रूप में और कानून मंत्री के रूप में काम किया करते थे। उनके काम से खुश होकर बहलोल लोधी ने उनको बहुत बड़ा पद दिया और इस पद का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पूरे कार्यभार को संजोकर रखा। कहा जाए तो बहलोल लोधी उनके काम से काफ़ी खुश हुआ करता था, जिसकी वजह से उनको लोहानी नाम दिया गया। दरिया खान का मकबरा मांडू का एक महत्वपूर्ण कलाकृति है। इस मकबरे की सैर करने का मतलब है कि आप किसी और युग की सैर कर रहे हैं। यहाँ आकर पर्यटक कलाकृति और बारीक नक्काशी को देख सकते हैं, जो बेहद अद्भुत है। यह मकबरा ताजमहल की वास्तुकला से मिलती है और होसांग शाह का मकबरा 4 गुंबदों के साथ मकबरे के कोने में स्थित है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह दरिया खां की कब्र और उनके विश्राम का अंतिम स्थल है। यह मकबरा होसाई गांव और रेवा कुंड के बीच में स्थित है। यह लोकेशन पर्यटकों के बीच आसपास स्थित अन्य स्थानों की अपेक्षा काफ़ी रोचक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मकबरे के चारों तरफ ही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। चारों तरफ से इस मकबरे के ऊपर जाया जा सकता है। आंतरिक पृष्ठभूमि के बाद आपको ले चलते हैं इस मकबरे के बाहर की पृष्ठभूमि को दिखाने के लिए। मकबरे के नीचे उतरने के लिए कुछ सीढ़ियां दी गई हैं, जो कि मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं इन सीढ़ियों की बनावट काफ़ी उत्कृष्ट तरीके से बनाई गई है। पत्थरों को जोड़ कर जैस्पर और स्फटिक से इनको जोड़ा गया है, जिससे इनकी मजबूती काफ़ी बढ़ जाती है। इसके चारों तरफ जाकर देखें तो हमें पत्थरों को सुसंगठित ढंग से जोड़ते हुए दिखाया गया है। इसके दूसरे छोर पर भी उसी तरह की सीढ़ियों को बनाया गया है, जैसा कि आजकल के घरों में बनाया जाता है। 600 वर्ष पुराना ये मकबरा आज भी अपनी संस्कृति को उजागर करता है। चारों तरफ बाउंड्री को देखने पर आपको पता चल सकेगा कि ये बहुत ही अच्छे कारीगरों द्वारा बनाया गया होगा। दरिया खां मकबरा दरिया खान लोहानी के नाम से भी जाना जाता है। अभी आप ये जो स्तंभ देख रहे हैं, ये स्तंभ कोई मामूली स्तंभ नहीं है। ये अपने आप को ना जाने कितनी सदियों से अपने अंदर कितनी बातों को समेटे हुए है। जैसा कि आप इन पिलरों को देख पा रहे हैं, इस पूरी इमारत में 4 अलग अलग डिफरेंट स्तंभ हैं। ये आपको हम पहला स्तंभ दिखा रहे हैं। अगर इन पिलरों की बात करें तो इन स्तंभों में आगे के जो 2 पिलर हैं, आगे के जो 2 स्तंभ हैं, उसके अंदर 10 पिलर हैं। मैं राहुल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पिलरों की लोकेशन आपको ज़रूर दिखाएं। जब हम पिलरों में ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी हालत बहुत खस्ता है और ये लगभग 70% टूटे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी इतिहास की बहुत सी निशानियाँ हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कुरान की कुछ आयतें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसके बारे में क्लियरली यहाँ पर कुछ अंश हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसी के साथ ले चलते हैं आपको दूसरे पिलर की तरफ, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग एक जैसा है। तो ये जो 2 पिलर आपने देखे हैं, ये फ्रंट के 2 पिलर हैं, आगे के 2 पिलर हैं, और इसी के साथ आप सामने जो देख पा रहे हैं, ये 2 अलग पिलर हैं। और इसी के साथ सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 12 पिलर्स हैं। अब ये समझने वाली बात है कि 2 स्तंभों में 12 पिलरों का इस्तेमाल किया गया है और आगे के 2 स्तंभों में 10 पिलरों का इस्तेमाल किया गया है। ये अभी तक एक रहस्य है जिसके बारे में हम समझ पाने में असमर्थ हैं। तो अभी तक आपको हमारे इतिहास के प्रवक्ता राहुल जी ने आपको बहुत अच्छा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, और अब हमारे बीच में है कविता मैम, जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद आपको यहाँ का रिलीजियस व्यू या रिलीजन के बारे में, ये जगह क्यों फेमस है, उसके बारे में बताएंगे। तो मैं कैमरा करता हूँ कविता जी की साइड से, और कविता जी बताएंगी कि वीरवार को एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है। चलिए तो फिर बात करते हैं इसके आज के समय की, कि लोगों की धारणाएं इस मकबरे से आज भी कैसे जुड़ी हुई हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीरवार के दिन यहाँ लोगों का जमावड़ा लगता है। लोग आते हैं अपनी आस्था के अनुसार, यहाँ पे कोई फूलों की चादर चढ़ाता है, कोई गुल की बेड़ी जलाता है, या कुछ प्रसाद में जो उनकी इच्छा होती है वो लेकर आते हैं। इस मकबरे का मानना है उनका कि जैसे दरिया खान लोहानी अपने समय में लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, न्याय करते थे, शायद आज भी उनकी समस्याओं के साथ वो वही न्याय कर पाए।
लोग यहाँ अपनी आस्था से जुड़े होने के कारण दुआएं मांगने आते हैं, अपनी इच्छाओं को लेकर आते हैं। उनका मानना है कि जैसे दरिया खान लोहानी ने ये खुले वातावरण में खुद को कैद किया हुआ है, वो वैसी ही उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। लोगों की आस्था इस मकबरे से आज भी ख़त्म नहीं हुई।